अन्वेषण राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक हिंदी कविता है जो ईश्वर की खोज और मानवता की सेवा के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस कविता का सारांश निम्नलिखित है। कविता का सारांश 1। ईश्वर की खोज में भटकना। कवि ईश्वर को खोजने के लिए बगीचों और जंगलों में भटकता है, लेकिन उसे वहां नहीं पाता। इसके बजाय ईश्वर गरीबों और दुखियों के बीच में विद्यमान है। ईश्वर दुखियों के द्वार पर खड़ा है, उनकी आह में छिपा है और पीड़ितों की सेवा में लीन है। जबकि कवि भजन और संगीत के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। ईश्वर वास्तव में मानव सेवा और दया के कार्यों में निहित है। कवि की भूल। कवि धन, मान और सांसारिक सुखों में व्यस्त रहता है और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। ईश्वर उसके आसपास होने के बावजूद कवि उसे भौतिक चीजों में ढूंढता रहता है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप। ईश्वर सभी धर्मों और मानवीय गुणों में विद्यमान है। वह हिंदुओं के ज्ञान में, मुसलमानों के ईमान में और ईसाइयों के प्रेम में निवास करता है। ईश्वर की वास्तविक पहचान सत्य और सेवा में है। कवि की प्रार्थना। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे ऐसी दृष्टि दे जिससे वह ईश्वर को हर जगह देख सके। वह दुखों में हार न मानने और सुख में ईश्वर को न भूलने की शक्ति मांगता है। कविता की विशेषताएं। मानवता पर बल। कविता में ईश्वर की खोज के लिए धार्मिक कर्मकांडों के बजाय मानव सेवा और दया को महत्व दिया गया है। सार्वभौमिक संदेश। ये कविता सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती है और मानवता को सर्वोच्च धर्म बताती है। भावनात्मक गहराई। कवि की भटकना और ईश्वर के प्रति उसकी ललक कविता को भावनात्मक रूप से प्रभावशाली बनाती है। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं देशप्रेम, मानवता और आदर्शवाद से भरी हुई हैं। उन्होंने पथिक और मिलन जैसे प्रसिद्ध खंडकाव्यों की रचना की है। निष्कर्ष। अन्वेषण कविता हमें सिखाती है कि ईश्वर की खोज बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि मानव सेवा और सद्गुणों में छिपी है। ये कविता आध्यात्मिकता और मानवता के बीच एक सुंदर संबंध दर्शाती है।